हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर जानवी तनेजा और इस चैनल पर आप कंटेंट देखते हो रिवॉल्विंग अराउंड इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड अ लॉट मोर। आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? एक सवाल जो मुझे बहुत पूछते हैं लोग वो ये होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स बोलते बोलते मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ और इतना ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे पुट फॉरवर्ड करूँ। अब सामने वाला बंदा भी ऑकवर्ड हो जाता है और पूरे टाइम जब भी मैं इंग्लिश में बात करने की कोशिश भी करता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चलता रहता है कि अगर मैं ब्लैंक हो गया तो वॉट इफ आई गो ब्लैंक व्हाइल आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर आपका ये डर है कि कहीं आप ब्लैंक ना हो जाओ इंग्लिश में बात करते करते, तो आज की वीडियो आप ही के लिए बनाई है मैंने। आज की वीडियो में मैं यही कवर करने वाली हूँ। मैं दोनों चीजें कवर करूंगी। सबसे पहले क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप ब्लैंक हो जाते हो इंग्लिश में बात करते करते, और दूसरा आप कर क्या सकते हो, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस जो आप इम्प्लीमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको फटाफट बताने वाली हूँ 4 ऐसे मेजर रीजंस जिसकी वजह से इंग्लिश में बात करते करते आप ब्लैंक हो जाते हो, और फिर बताने वाली हूँ 6 ऐसे फुल प्रूफ सॉल्यूशंस जो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी फटाक से गायब हो जाएगी। सो बने रहना वीडियो के पूरे एंड तक। ऑलराइट, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं वो पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से इंग्लिश में बात करते करते आप ब्लैंक हो जाते हो। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। खुद से पूछ कर देखो, क्या ऐसा है कि इंग्लिश में बात करते करते आपको डर लगता है और आप ब्लैंक हो जाते हो, या फिर हिंदी कोई भी नेटिव लैंग्वेज जिसमें आप रोजाना बात करते हो उसमें भी ऐसा ही होता है? अगर आपका आंसर है यस कि सिर्फ इंग्लिश नहीं दूसरी लैंग्वेजेस में भी आपके साथ यही प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब आपका जो कॉज है ब्लैंक हो जाने का वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब धीरे धीरे हम इन चीजों को एड्रेस करेंगे अपने सॉल्यूशंस वाले पार्ट में। सेकेंड मेजर रीजन इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है और ये डर बना रहता है कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो, अगर मैं अटक गई तो, अगर किसी ने मेरे को जज कर लिया तो। ये पॉसिबली इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रिस्क टेकिंग और फियर वाला पैरामीटर होता है वो बचपन में काफ़ी कम होता है। तो आप देखोगे बचपन में लैंग्वेज सीखना कंपैरेटिवली ईजी होता है, बट एज वी ग्रो ओल्ड हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, हमें जज करते हुए हमें डर होता है रिजेक्शन का और फेलियर का। इसलिए हमारा जो रिस्क टेकिंग होता है एज वी ग्रो ओल्ड थोड़ा कम होता चला जाता है। तो हो सकता है आपका भी जो रीज़न है ऑफ ब्लैंकिंग आउट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब आप मिस्टेक्स कमिट करने से डर रहे हो, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड का मतलब ये होता है कि जब हम हिंदी या किसी भी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम उसमें अडेप्ट हो चुके होते हैं बाय नाउ। तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि कौन सी ग्रामर लगानी है, कौन सी वोकैबुलरी डालनी है, कौन सी फ्लुएंसी कितनी अच्छे से हो रही है कि नहीं, इतना हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पर जब हम एक सेकेंड लैंग्वेज यानी कि अपनी नॉन नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस इज इंग्लिश इन दिस केस, तब हमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमारी वोकैबुलरी ठीक है कि नहीं, हमारी ग्रामर ठीक है कि नहीं, हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं। तो हमें बहुत सारी मेंटल एनर्जी उसमें यूज़ करनी पड़ जाती है जिससे हमारा कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ ब्लैंकिंग आउट व्हाइल वी स्पीक इन इंग्लिश। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट रीजन ऑफ व्हाई यू माइट बी ब्लैंकिंग आउट जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो वो हो सकता है लैक ऑफ वोकैबुलरी। मतलब हो सकता है जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो आप बोलना तो चाहते हो पर वो एग्जैक्ट वर्ड, वो एग्जैक्ट चीज़ जो आपको बोलनी है आपके दिमाग में नहीं आ रही और इसलिए आप ब्लैक आउट हो रहे हो। तो ये ध्यान दीजिए, आपको नोटिस करना है कि क्या लैक ऑफ वोकैबुलरी की वजह से तो आप ब्लैंक नहीं होते। हर बार ये रीजन तो नहीं होता कि मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, मुझे क्या बोलना है। ये मैंने आपको बताया 4 मेजर पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से लोग ब्लैंक आउट कर सकते हैं, और हो सकता है आप भी इन्हीं चारों रीजन या इनमें से किसी एक की वजह से ब्लैंक आउट कर रहे हो व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे पॉसिबल सोल्यूशन जो कि फुल प्रूफ सोल्यूशन है जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं हाँ, थैंक यू मुझे एंड में बोल के जाना क्योंकि सारे ही जो मैं आपको सोल्यूशंस दे रही हूँ वो फुल प्रूफ और प्रैक्टिकल है। सो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशंस नाउ। पहला सोल्यूशन है यूज सिंपल सेंटेंसेस। जब आप अपनी फ्लुएंसी को बिल्ड कर रहे हैं, जब आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलना है। आपके लिए एक सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। जैसे मेरे लिए भी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है, राइट। आई एम श्योर आपके लिए भी कुछ और होगी वो। एक सेकेंड लैंग्वेज को मास्टर करने में टाइम लगता है, और अगर आप सोचेंगे कि आप पहली ही बार में या बिल्कुल शुरुआत में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स वैसे इंटरव्यूज और मूवीज और वेब सीरीज जैसे सेंटेंसेस बना पाएंगे, तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है खुद से रखने के लिए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपको स्टार्टिंग में हमेशा सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर और कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी ना हो।
इससे आपके दिमाग पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कॉग्निटिव लोड यानी कि बहुत ज़्यादा जो दिमाग लगाना पड़ रहा है वो कम करना पड़ेगा दिमाग को। उसकी वजह से आपकी ब्लैंकिंग आउट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, विच इज टू सिंप्लीफाई योर सेंटेंसेज। अपने सेंटेंसेस को छोटा करिए, सिंपल करिए, उसमें सिंपल वर्ड्स डालिए, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ग्रेजुअली। सेकेंड सोल्यूशन जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत यूज किया है, इज टू यूज फिलर्स। बहुत सारे लोगों की फिलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि फिलर्स एक्चुअली हेल्प करते हैं। फिलर्स यूजलेस नहीं है, वो किसी काम के लिए आते हैं। फिलर सेंटेंसेस में जो बीच में खाली ऑकवर्डनेस होती है, या सेंटेंसेस को स्विच करते समय जो हमें दिमाग चलाना पड़ता है और हमें समझ नहीं आता कि हम यहाँ पे क्या बोलें, या फिर जब हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, फिलर्स एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं उस ऑकवर्डनेस को एस्केप करने के लिए। जैसे कि मेरे कुछ फेवरेट फिलर्स हैं, लेट मी थिंक, और आई विल गेट बैक टू यू, और दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट, वेल यू नो। ये जो कुछ फिलर्स हैं जो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में स्विच करते समय, या फिर जब हमें समझ ना आए सेंटेंस के दौरान भी कि अब क्या बोलना है, हम फिलर्स का इस्तेमाल करके उस ऑकवर्डनेस को एस्केप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि कुछ फेवरेट फिलर्स अपने हैंडी रख सकते हैं, कि जहाँ पर भी दिक्कत आए उन फिलर्स को यूज करके थोड़ा सा टाइम ले लिया और फिर सोचा कि एग्जैक्टली बोलना क्या था। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इज डोंट फियर मिस्टेक्स। देखिए, मैंने भी दूसरी लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करी है, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं जर्मन सीखने की कोशिश कर रही थी। और जब भी एज एन अडल्ट हम एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें डर लगता है कि हम मिस्टेक्स ना कर दें। हमें डर लगा रहता है कि और किसी को हमसे ज़्यादा तो नहीं आता। हमें डर लगा रहता है कि सामने वाला हमें डांट फटकार ना लगा दे। और ये फियर मैं फील करके देख चुकी हूँ, तो मैं अच्छे से समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब तक आप फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं करेंगे, इंग्लिश सीखना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। जितना भी आपको ये रूड लग रहा हो, जितना भी आपको ये ब्लंट लग रहा हो, सच्चाई यही है। जब तक आप डरते रहेंगे कि मैं लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और मैं गलती ना कर दूँ, तब तक आप इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, और आप इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। आप गलतियां करिए, जितनी आप गलतियां करेंगे, जितना आपको टोक लगेगी, जितना आप ओवरकम करेंगे उन मिस्टेक्स को, उतने ही जल्दी और आसानी से आप इंग्लिश में बेटर होते चले जाएंगे। सो प्लीज डोंट फियर मिस्टेक्स। गलतियां करिए, गलतियां करना एक अच्छी चीज है, और गलतियों से डरिए मत। फोर्थ सोल्यूशन इज डेवलप अ रूटीन। एक प्रॉब्लम जो बहुत होती है स्टूडेंट्स में वो ये होती है कि एकदम से मोटिवेशन आती है, 4 वीडियो देख ली कि ये इंग्लिश एकदम बेटर कर लूंगा, 2025 में तो एकदम छक्के छुड़ा दूंगा मैं। और फिर होगा क्या, मैं 4 दिन वो प्रैक्टिस करूंगी, 4 दिन इंग्लिश में रूटीन में डालूंगी, और 5वें दिन मैं फिर बहाने बना के बैठ जाऊंगी कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। जब तक आप रोज इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका जो ब्लैंक आउट होने की प्रॉब्लम है वो ओवरकम नहीं होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका दिमाग सोचेगा इंग्लिश में, जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा वो रूटीन में रहेगा सोचने के, उतनी पॉसिबिलिटी उसके ब्लैंक होने की कम हो जाती है। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए, जब आप बचपन में कोई सम सॉल्व करते हैं, एक ही तरह का सब आप सॉल्व करते रहते हैं, तो जब आप 5वीं बार वो सम सॉल्व करते हैं, दिमाग में कम लोड लगता है, राइट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी रीजंस की बात करी थी, तो मैंने बताया था कॉग्निटिव लोड एक चीज़ होती है कि आपको सेकंड लैंग्वेज में, एक सेकेंडरी लैंग्वेज में बहुत कुछ चीज़ें सोचनी पड़ रही है दिमाग में, कि प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब आप एक रूटीन में रहते हैं इंग्लिश में बात करने के, तो होता क्या है, आपका कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस डेवलप होने से आपका दिमाग आसानी से प्रोसेस कर पाता है चीज़ों को, और उसकी वजह से आपकी ब्लैंक आउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती चली जाती है। जैसे मैं भी इंग्लिश में रोज बात करती हूँ, तो मेरे लिए वो कॉग्निटिव लोड बहुत कम हो गया है। सिमिलरली आप जब इंग्लिश में बात करते रहेंगे, तो आपके लिए भी कम हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस तो ये है नहीं। So make sure that you are developing a routine and sticking to it. चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे ट्रैवल करते हुए हो, आपको एक रूटीन बांध लेना है दिन में एक टाइम पर, और उस टाइम पर इंग्लिश प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फिफ्थ सोल्यूशन इज लर्न की फ्रेजेस। की फ्रेजेस से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ फ्रेजेस और कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स याद कर लीजिए। जैसे मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं जो मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। उससे होता ये है कि जब भी आपको सेंटेंस के बारे में अभी सोचना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको मेक श्योर करना है वो ब्लैंक आउट वाली जो स्पेस है वो फिल इन करनी है, आप वो सेंटेंस स्टार्टर जब इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल करने में दिमाग को लोड नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको याद हो रखा है, आपने उसे टिप्स पे रखा हुआ है। आप उसको एकदम से इस्तेमाल करेंगे, एंड व्हाइल यू यूजिंग दिस की फ्रेजेस यू कैन थिंक ऑफ कि मुझे क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फेवरेट की फ्रेज है लेट मी रीफ्रेज दैट। इसका मतलब होता है कि चलो मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। अब मान लीजिए मेरी किसी से बात हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली कैसे इस बात को रखना है। मैं एक बार बोल के देख चुकी हूँ पर अगले बंदे को मेरी बात समझ नहीं आई, तो मेरा फेवरेट की फ्रेज है, मैं बोलती हूँ लेट मी रीफ्रेज दैट। Another example of a key phrase could be I don't mind that, or
लेट मी थिंक अबाउट दैट। ये की फ्रेजेस बहुत ज़्यादा असर्टिव नहीं है, थोड़े से माइल्ड है, तो आप इस दौरान सोच सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है। तो चैट जीपीटी से इस वीडियो के बाद 5-6 की फ्रेजेस ढूंढो और वो की फ्रेजेस अपने याद कर लो, जहां पर भी दिक्कत हो उसे इस्तेमाल कर लेना। Sixth and the last solution to blanking out is visualize the situation and the conversation। इसका मतलब ये है कि देखिए, दिमाग जब भी किसी चीज को पहली बार फेस करेगा उसको ज्यादा दिक्कत होगी, उसको ज्यादा सोचना पड़ेगा, और यही चीज जब उसे दूसरी या तीसरी बार करनी होगी उसके लिए आसान हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल है, जब मैंने पहली बार स्टेज पर एक टॉपिक पर बोला था मुझे ज्यादा दिक्कत हुई थी ऑन द स्पॉट बोलने में, और जब मैं चौथी पांचवी बार उसी टॉपिक को बोलती हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा कॉग्निटिव लोड, मेरे दिमाग की सोचने की जो एनर्जी लग रही है वो कम हो जाती है। इसको आप इंग्लिश में ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, मान लीजिए मैं एक इंटरव्यू में जाने वाली हूँ या फिर मैं एक डेट पर जाने वाली हूँ, मुझे पता है कि क्या पॉसिबल कॉन्वर्जेशन हो सकते हैं, क्या पॉसिबल टॉपिक्स कॉन्वर्जेशन उठ सकते हैं, तो मैं उनकी ऑलरेडी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूंगी मिरर या फिर कैमरा के आगे। जब मैं ऑलरेडी उसे प्रैक्टिस कर चुकी होंगी तो जब मैं डेट या इंटरव्यू या जहां पर भी बैठी हूँ उस कॉन्वर्जेशन को कर रही होंगी, मेरा दिमाग पहले ही उसके बारे में सोच चुका होगा, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और क्या फ्रेजेस, क्या सेंटेंसेस, क्या वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं ये ऑलरेडी मैं एक बार सोच चुकी होंगी। तो अगेन मेरे दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ेगी और मेरी ब्लैंक आउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। बचपन में मैं ये बहुत करती थी, मैं सोचती थी दोस्त को जाकर क्या बोलूंगी, टीचर को जाकर क्या बोलूंगी, और ये सब सोचने से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहता था, क्योंकि जब मैं एक्चुअली इन द सिचुएशन बोलती थी मैं फ्लुएंटली बोलती थी, ब्लैंक आउट कम करती थी, और उसकी वजह से मेरा इंग्लिश में बोलने का और ज्यादा मन करता चला गया। आया ना अच्छे से समझ में कि क्या सोल्यूशंस यूज करने हैं इसे ओवरकम करने के लिए? आज की वीडियो में मैंने आपको बताए 4 मेजर रीजन जिसकी वजह से आप ब्लैंक आउट कर रहे हो इंग्लिश में बात करते हुए, और आपको बताए 6 ऐसे प्रैक्टिकल फुल प्रूफ सोल्यूशन जिसे इस्तेमाल करके आप इस ब्लैंक आउट होने की दिक्कत को ओवरकम कर सकते हो। अब इंग्लिश में ब्लैंक आउट नहीं होगे अगर इन्हें जेन्युइनली फॉलो करोगे तो। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और अपनी इस प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हो तो यहाँ पर कमेंट करना आई विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आई विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम लिखने से आप खुद को ये एफर्मेशन दे रहे हो कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम करूंगा और मैं इंग्लिश में सही तरीके से बात करना बहुत जल्दी सीखने वाला हूँ। आई होप आपके लिए प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी हो आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करिएगा आई विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि आप बाद में इस वीडियो पे वापस आके कमेंट करेंगे जब आप इस प्रॉब्लम को एक्चुअली ओवरकम कर लेंगे। और हाँ, 90% लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, क्यों भाई? सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज हर हफ्ते आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लाने वाली हूँ मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।